पैसा खुदा तो नहीं है मगर खुदा से कम भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पैसों का महत्व कितना ज़्यादा है, मगर आप बाहर की दुनिया में उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितना पैसा आपके अंदर की दुनिया में है। फ्रेंड्स, आपने कभी देखा होगा कि कोई भी बड़ा सा बिल्डिंग या जब घर बनता है तो उससे पहले उसकी एक ब्लूप्रिंट बनाई जाती है। अब एग्जैक्टली वैसे आपके माइंड में भी मनी की एक ब्लूप्रिंट है। अब इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरा जो एक बड़ा वर्कशॉप होता है जिसका नाम है मनी एंड सक्सेस वर्कशॉप, उस पर मैं काफ़ी डिटेल में लोगों के साथ बात करता हूं, मगर उसमें से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि जब इंसान यहां से गरीब है तो वो बाहर की दुनिया में गरीब ही रहता है। एक्चुअली प्रॉब्लम कभी पैसों का नहीं है, प्रॉब्लम हमेशा आपकी ब्लूप्रिंट का है। जब आप ये मानते हैं कि अमीर लोग बुरे हैं या अमीर लोग बुरा काम करके ही अमीर बने हैं, या फिर आप ये मानते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या फिर पैसे तो बहुत मेहनत करवाते हैं, या पैसा हाथ का मैल है, या पैसे तकलीफ या प्रॉब्लम लेकर आते हैं, तो सीधी बात है कि जब आप इन चीज़ों को मानकर ज़िंदगी जियोगे तो बाहर की दुनिया में कभी भी आपको समृद्धि यानी कि पैसा ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, हम बचपन से जिस माहौल में बड़े हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मनी की ब्लूप्रिंट कैसी है। अगर बचपन में पेरेंट्स ने ही हमें यही सारी बातें सुनाई थी कि पैसों के पीछे मत भागना, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, या पैसा ही तकलीफ़ें लेकर आता है या प्रॉब्लम लेकर आता है, या पैसों के पीछे भागना बहुत स्ट्रेस या फिर हेल्थ ख़राब कर देता है, तो सीधी बात है दोस्तों कि आप अपनी ज़िंदगी में संभव है कि पैसों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं अगर इन चीज़ों को आप मानते हैं। अब मनी ब्लूप्रिंट चेंज करने के लिए मैं अपने मनी एंड सक्सेस के वर्कशॉप के दौरान बहुत ही लंबी एक प्रैक्टिकल टेक्निक करवाता हूं, मगर मैं आपको यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला देना चाहता हूं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसों को लेकर परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, या फिर जितनी सफलता आप डिजर्व करते हो उतना नहीं मिला है, या फिर कभी ना कभी आपकी लाइफ में पैसों की कमी आते रहती है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पैसों को लेकर आपके अंदर कुछ नेगेटिव विचार या कुछ शिकायतें चल रही है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप बहुत पैसा कमाएं और फिर आपने पैसा खोया, या फिर हो सकता है कि आपने मेहनत करी मगर आपने पैसा नहीं कमाया, या जो भी रीजंस हो, या कोई आपसे पैसा लेकर चले गया। बट फ्रेंड्स, अल्टीमेटली ये बहुत ज़रूरी है कि आप आपकी लाइफ में जो कोई भी पैसा अवेलेबल है, अभी तक जितना आपने पाया है, जितना आपने कमाया है, उसके लिए थैंकफुल हो जाए। सी, मैं आपको समझाता हूँ। थैंकफुलनेस एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ओके, तो जब जितने ज़्यादा आप थैंकफुल होंगे ना, आपके अंदर का मैग्नेट उतना ही पावरफुल होगा और वो बाहर से पैसों को और समृद्धि को आकर्षित करेगा। मगर अगर एक भी नेगेटिव विचार आता है या एक भी शिकायत होती है आपके दिमाग में, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सारी मेहनत को बिगाड़ देता है। ये कैसी बात है पता है? वो एक वायरस पूरे कंप्यूटर को खराब कर सकता है, बस एग्जैक्टली वैसे। फिलहाल चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप एक सुरक्षित जगह पर कंफर्टेबली बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपकी आंखें बंद करवाने वाला हूं। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या कोई मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस टेक्निक को नहीं करेंगे। एक सुरक्षित जगह पर बैठ करके आराम से आंखें बंद करके आपको इस प्रोसेस को करना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट का है, लेकिन बड़ा मज़ेदार है और आपको उसमें मुझे जेन्युइन आंसर्स देने हैं। ठीक है, मन ही मन आपको आंखें बंद करके सुनते जाना है जो सवाल मैं आपसे करूंगा, और उसके जेन्युइन आंसर आपको देने हैं, और अपने इमोशंस और फीलिंग को भी उसके लिए आपको क्रिएट करना है, डेवलप करना है। ठीक है, तैयार है आप? तो चलिए धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अब आराम से कंफर्टेबली बैठ करके अपने बचपन में चले जाइए। अपने बचपन को याद कीजिए और याद कीजिए कि तब बचपन से ही, जन्म से लेकर आपको जो भी याद है, तो याद करो कि आपके पास कब कब पैसा था, किन किन कामों के लिए पैसा था। मतलब वो सारे पैसे को याद करो कि जो आपने नहीं दिया मगर पैसों से आपका काम हुआ, और वो जो जो आपको याद आए उसके लिए आपको थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है, दिल से थैंक यू बोलना है। तैयार है आप उसके लिए? तो मुझे याद करके बताइए कि बचपन में आपने कितनी बार खाना खाया। हाँ, जन्म से कितनी बार खाना खाया। और अगर आप याद करोगे दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार जब जब आपने खाना खाया, कितने दिन, कितने महीने और कितने बरस तक
जिसका पैसा आपने तो नहीं दिया, भले आपके पेरेंट्स ने दिया, भले आपके फैमिली ने दिया, मगर आपने तो नहीं दिया ना। तो मतलब ये हुआ कि वो पैसा सामने से चलकर आपकी ज़िंदगी में आया। सो बी थैंकफुल। अभी तक जितना खाना आपको पैसों के माध्यम से मिला है, बी थैंकफुल। याद करो जिस घर में आप बड़े हुए, अगर एक से ज़्यादा घर थे, घर कभी आपने बदले, तो वो सारे घर को याद करो। चाहे खुद का घर था, किराए का था, जैसा भी था, अगर उसका पैसा बचपन में आपने नहीं दिया तो बी थैंकफुल कि वो घर आपको मिला पैसों के माध्यम से। याद करो वो सारे कपड़े जो आपको पहनाए गए, जितने भी वस्त्र, जितने भी कपड़े आपने पहने, बी थैंकफुल फॉर दैट, वो पैसों के माध्यम से आए। आप स्कूल गए, कॉलेज गए, डिग्रियां पाई, जो कोई भी पढ़ाई आपकी हुई अभी तक, उसके पीछे जितना पैसा लग गया, स्कूल के साथ साथ कभी ट्यूशन का, कभी एक्स्ट्रा क्लासेस का, तो उसके लिए थैंकफुल हो जाइए। याद ये भी करो कि क्या लगता है कितना पैसा इन चीज़ों के पीछे खर्च हुआ, खाने के ऊपर, घर के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, कपड़ों के ऊपर। बाय द वे, आप स्कूल या कॉलेज जाते कैसे थे? कोई रिक्शा या बस या कोई टैक्सी या वैन लेने आती थी या साइकिल पर जाते थे? जो भी था उसके लिए भी थैंकफुल हो जाइए। पैसों की बदौलत आप ट्रैवल कर पा रहे थे। या फिर स्कूल में याद करो वो किताबें, हाँ, पढ़ाई की सारी किताबें, नोटबुक्स, जो कुछ भी चीज़ें, स्टेशनरी आपको स्कूल का में कभी ज़रूरत पड़ी, या स्कूल के कैंटीन में कभी खाना खाया, या टिफ़िन बॉक्स घर से लेकर गए, उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। पैसे ना होते तो कहाँ से आता ये सब। या फिर याद है बचपन में आपने कभी भी कोई गिफ्ट्स रिसीव करी थी? चाहे बर्थडे गिफ्ट्स हो सकती है या कोई अच्छे रिजल्ट की गिफ्ट्स हो सकती है, जो भी, छोटे से छोटी एक चॉकलेट ही हो सकती है, तो वो इनडायरेक्टली पैसा ही तो था आपकी ज़िंदगी में आने वाला। पैसा ना होता तो ये सब कहाँ से मिलता आपको। बी थैंकफुल फॉर दैट। या आपके खिलौनों को याद कीजिए, हाँ, वो छोटे छोटे खिलौने, वो गाड़ियाँ या वो बारबी डॉल्स, या कभी साइकिल या वीडियो गेम्स, बी थैंकफुल। या बचपन में कहीं घूमने को गए, पिकनिक मनाने को, आउटिंग किया, वेकेशंस पर गए, वो भी पैसों की बदौलत हुआ है। बी थैंकफुल फॉर दैट मनी, बी थैंकफुल फॉर दोज वेकेशंस एंड पिकनिक्स। याद करो जितनी आपने बचपन में फिल्में देखी, या अगर घर में टीवी या रेडियो था तो उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। या बाहर कभी खेलने को गए, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे म्यूज़िक क्लास हो गया, या योगा क्लास, या पेंटिंग के क्लासेस थे, उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। या कभी कभार अगर आप कभी बीमार हुए और डॉक्टर के पास जाना पड़ा या दवाइयाँ लेनी पड़ी, तो उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। वो पैसा आपकी ज़िंदगी में आया इसलिए आप अपना इलाज कर पाए। या रोज़ बरोज़ की ज़रूरत की चीज़ें, उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। चाहे टूथब्रश हो सकता है या साबुन हो सकता है, ऐसी कितनी सारी चीज़ें थी। या फिर याद करो जब आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर के ऊपर ट्रैवल करते थे, आपके पेरेंट्स आपको कहीं लेकर जाते थे या फैमिली के साथ जाते थे, तो वो व्हीकल के लिए थैंकफुल हो जाओ। पैसों की बदौलत वो व्हीकल आपकी ज़िंदगी में आया। या कभी आपको बचपन में सेल फ़ोन यानी कि मोबाइल फ़ोन मिला, या जो आपने बिजली का इस्तेमाल किया, लाइट्स का यूज़ किया, हाँ, तो उसके लिए भी तो कहीं पैसा लगा है, जो आपको आसानी से मिल गया, फ्री में मिल गया। और ये सारी चीज़ों की कीमत तो लगी, पैसा तो लगा, मगर इसमें से एक भी आपने नहीं दिया था। वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिला है।
और जब आज आप बचपन की वो सारी यादों को ताज़ा कर रहे हैं तो हमें रियलाइज़ हो रहा है कि किसी ना किसी ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी इस पैसे के लिए, और वो पैसा आपकी ज़िंदगी में आसानी से आया, और इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी को, बचपन को बेहतरीन तरीके से एन्जॉय कर पाए हैं। वो छोटे से छोटे किस्से को याद कीजिए और थैंकफुल हो जाइए, ग्रेटफुल हो जाइए, वो सारी यादों को इकट्ठा कर लीजिए और धीरे से आंखें खोलिए। और अब मुझे बताइए कि अगर ये सारा पैसा ना होता तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती, और उससे भी बढ़कर के चाहे आपके पेरेंट्स ने मेहनत करी या किसी और ने, जिसने भी, बट अल्टीमेटली ये सारा पैसा यूनिवर्स, कुदरत से, ईश्वर से, खुदा से, भगवान से आपकी ज़िंदगी में आया ना, तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। नेचर के पास अनलिमिटेड है, और उस अनलिमिटेड में से नेचर ने अभी तक हमें ये सब कुछ दिया है। आपका तो पता नहीं, बस मैं सवाल आपसे पूछ रहा था नहीं ये सारे, तो भी मुझे बड़ा मज़ा आ गया, मैं इमोशनल हो गया था, इतना मुझे मज़ा आया, इतने जैसे गूज बम्स खड़े हो गए थे ये सवाल पूछते हुए। अब अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही आपकी ज़िंदगी में भी और समृद्धि और अनलिमिटेड पैसा आप आकर्षित कर पाए, तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक यहाँ पर देना चाहता हूँ। ये जो अभी आपने प्रोसेस किया, उस प्रोसेस को आपको हर दिन करना है। हर दिन मतलब कि आंखें बंद करके बस थैंकफुल हो जाइए वो सारी चीज़ें जो आपको आसानी से मिल रही है, जो पैसा आपको मिला है उसके लिए। और उसके साथ साथ अब आपको एक काम करना है, अभी ही करना है। एक पैसे की नोट को बाहर निकालिए, और वो कोई भी एक अच्छी सी नोट हो सकती है, 100 रुपये की नोट, 500 की नोट, जो भी अच्छी सी नोट आपके पास अवेलेबल है उसे निकालिए। और अब उस पैसे की नोट को हाथ में रखते हुए आपको बस दिल से उसकी ओर देख करके कहना है, थैंकफुल फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड थ्रू आउट माई लाइफ। मैं शुक्रगुजार हूं वो सारा पैसा मैंने जिंदगी में जो पाया है उसके लिए। अब ये जो आपने बोला उसे दिल से बोलना है और पूरी शिद्दत से, फीलिंग के साथ आपको बोलना है, वो पैसों की नोट को हाथ में रखते हुए, ठीक है। अब वो जब आप पैसों की नोट को हाथ में रख करके ये करेंगे ना, तो इस पैसों की नोट को मैं कहता हूँ मैजिक नोट। यस, अब ये जो पैसे की नोट है आपको उसे यूज़ नहीं करना है, और उसे आपको हमेशा अपने पास रखना है, और दिन में एटलीस्ट 3 से 4 बार जब कभी भी मौका मिलता है उस पैसे की नोट को निकालिए और थैंकफुल हो जाइए उसके लिए। इस सेंटेंस को रिपीट कीजिए, थैंकफुल फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड थ्रू आउट माई लाइफ। अब आप जब इस बात को रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर अबेंडेंस बढ़ता जाएगा, आप पैसों के मैग्नेट बनते जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक और अमेजिंग फॉर्मूला देना चाहता हूँ। आप जब कभी भी पैसा कहीं से भी रिसीव करते हैं, यानी कि आपने कभी सैलरी रिसीव किया, कोई रेंटल इनकम आया, बिजनेस में कोई प्रॉफिट आया, कोई बैंक अकाउंट में पैसा आया, कोई ऑर्डर मिला है, कहीं पर भी जब भी आप पैसा रिसीव करते हैं तब उसे एज अ ग्रांट मत लीजिए, मतलब कि हाँ ठीक है पैसा आ गया, या हर दिन वो पैसा आ रहा है कभी आपने ध्यान नहीं दिया। नहीं, आपको जैसे आप पैसा रिसीव करते, कोई भी फॉर्मेट में, ऑनलाइन हो गया या फिजिकली हो गया, चेक के रूप में हो गया, आपको तुरंत वही बोलना है, थैंकफुल फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव थ्रू आउट माई लाइफ। मैं शुक्रगुजार हूँ वो सारे पैसे के लिए जो पूरी ज़िंदगी के दौरान मैंने पाए हैं। तो ये सेंटेंस को आपको रिपीट करते रहना है जितनी भी बार कहीं पर भी आप पैसा रिसीव करते हैं तभी भी, राइट। तो अभी तक के सारे जो एपिसोड्स के अंदर मैंने आपको स्टेप्स दिए हैं उसे फॉलो करना है पूरे दिन में, जब कभी भी मौका मिलता है थैंकफुल हो जाइए। सुबह उठ करके 7 एरियाज जो मैंने आपको बताए थे उसमें 2-3 सेंटेंस लिखिए थैंकफुलनेस के लिए, और आपको रिलेशनशिप के लिए थैंकफुल होना है, बॉडी के लिए थैंकफुल होना है, मनी के लिए थैंकफुल होना है अब। और रात को सोने से पहले मत भूलिएगा अपने भगवान का फोटोग्राफ या मूर्त लेकर के हाथ में लेकर के पूरे दिन में जो अच्छा अच्छा हुआ है उसे लेकर थैंकफुल हो जाइए और सोना है। फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि जस्ट आप अभी ये छठे एपिसोड तक जब पहुंचे हैं तब तक ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी की बौछार होने लगी है, बारिश होने लगी है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि व्हाट्सएप में जहाँ से आप ये वीडियो रिसीव करते हैं उसी पर हमें ज़रूर बताइए कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आपको कैसा फील हो रहा है और आप कितने पॉजिटिव हो रहे हैं, ज़रूर हमें लिख करके बताइएगा। और अगर सही में आप इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोसेस को तो मैं कहना चाहूँगा आप गूगल पे जा कर के स्नेह देसाई
सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आपको गूगल मैप्स में या गूगल में हमारा लोकेशन मिलेगा और उसमें आप एक 5 स्टार रिव्यू भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमें थैंकफुल होंगे, तो वो आपकी लाइफ में और ज़्यादा समृद्धि लेकर आने वाला है। और जब आप वहाँ पर भी अपना रिव्यू देंगे, 5 स्टार दे करके लिखेंगे कि आपको ये प्रोसेस कैसा लग रहा है, और सिर्फ आपने एक टोकन प्राइस के ऊपर ये जो 21 डेज़ का वर्कशॉप रिसीव किया, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा है, देन आई विल बी सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। वहाँ पर आपके रिव्यूज़ आएंगे तो मुझे भी लगेगा कि नहीं, जो मैं एफर्ट दे रहा हूँ वो सही है। और इस वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। हम आपको व्हाट्सएप में इसलिए दे रहे हैं कि आप दूसरों के साथ आसानी से शेयर कर सके दोस्तों। तो अभी तो सिर्फ छठा दिन है और टोटल 21 दिन का ये वर्कशॉप है, तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, मगर अप्लाई करते जाइए दोस्तों, अप्लाई करते जाइए।